नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर जहां पर मैं राम आप सबको इटली से रिगार्डिंग सभी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर देता रहता हूं। पिछले कुछ समय से जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं इंडिया गया हुआ था, तो सारा समय जो है वो फैमिली में ही निकल जाता था। कुछ शादियां थी, फिर रिश्तेदार हैं या उनके यहाँ आना जाना, ये सारा सब कुछ है, तो उसी में सारा समय है वो निकल गया और मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचा सका। हालांकि जब कोटा बटा था तो उसका पीडीएफ है वो मैंने अपनी पोस्ट में शेयर कर दिया था। उसका लिंक जो है कि ये कोटा बटा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका डिटेल में वीडियो बनाने के लिए समय चाहिए और वो समय वहां पर बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास में। यहाँ मैं आ चुका था लेकिन आते ही अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बीमार हो गया। जो वायरस चल रहा है इस समय पर उसकी चपेट में आ गया, तो उसकी वजह से फिर बाद में ये एक सप्ताह है ये फिर से ऐसे ही निकल गया, पूरा बेड रेस्ट में ही। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं बैठ करके और ज़्यादा बात कर सकता था, तो इसीलिए फिर ये डिले होता गया वीडियो में। अब जो है वो मैं कुल मिला करके और काफ़ी ठीक हूँ, तो आप सबके सामने हाजिर हूँ ये वीडियो लेकर के आज का। तो ज़्यादा समय न गवा करके और छोटा सा एक समरी कर लेते हैं कि अब तक क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स है वो देख करके थोड़ा सा ये भी फील होता है कि कितना इंतजार कर रहे हो आप लोग मेरे वीडियो के लिए और मैं हूं कि वीडियो बना नहीं पा रहा। तो थोड़ा सा फील भी होता है, इसीलिए जरूरी भी है कि आप सबके साथ में बातचीत हो सके, आपसे जुड़ा रहा जाए। तो सबसे पहली चीज तो जो हमारी बातें हो चुकी थी पहले से ही कि कैसे फॉर्म भरे गए थे, कब गए थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसकी सारी डिटेल है वो पहले ही मैंने डाल दी थी मेरे लास्ट के वीडियो में। अब उसके बाद में आता है कोटा का। तो कोटा जब बटा उसका पीडीएफ मैंने डाल दिया था कि कोटा बटा है, वो आप मेरे पोस्ट में जाकर के और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में भी उसी पीडीएफ का लिंक है वो दोबारा से शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो फिर से डाउनलोड कर सकते हो। अब उसमें यदि वैसे तो काफी टाइम निकल चुका है कोटा बटने से लेकर के और अब तक का, तो मुझे लगता है कि सबको वो चीज है वो कहीं ना कहीं से समझ में आ ही गई होगी कि ये कोटा किस तरीके से बटा हुआ है, किसका क्या है, कितना है, कैसे है, क्योंकि कुछ लिस्टें इस तरीके से बनी हुई है। लेकिन फिर भी यदि किसी को क्लियर नहीं हो ये चीज कि कोटा किस तरीके से बटा है, क्या हुआ है, तो आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं फिर बाद में कोटा है उसको दोबारा से स्टडी करके और उसको इजी वे में आपको समझाने के लिए नया वीडियो बना दूंगा। ये तो बात हुई कोटा की, आपके समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। ना तो मुझे ज्यादा समय खराब करना पड़ेगा और ना आपका समय खराब होगा। और यदि आपको समझ में नहीं आया उस कोटा के बारे में लेकर के कुछ भी, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर उसके रिगार्डिंग वीडियो जल्द ही बना करके और पोस्ट कर दूंगा 1-2 दिन में ही। अब जैसा कि हर साल ऐसा होता आया है कि जैसे ही कोटा बढ़ता है, कोटा बढ़ने के बाद में नूलावस्था है वो मिलना शुरू हो जाती है। इस बार भी ऐसा हो रहा है और नहीं भी हो रहा, दोनों ही बातें हैं। कोटा बटने के बाद में नूल अवस्थाएं हैं वो मिलना शुरू भी हो गई हैं और नहीं भी मिल रही हैं। दोनों बातें इसलिए है कि कुछ प्रोविंचा, कुछ जिला ऐसे हैं कि जहां से कंफर्म ये आ चुका है कि वहां पर नूलावस्थाएं हैं वो मिलना शुरू हो चुकी हैं। कई जगह पर है कि वहां पर अभी तक स्टार्टिंग के सेकेंड वालों को भी नूलावस्था मिलना शुरू नहीं हुई है। एक सवाल जो आ रहा था कि परमानेंट वालों की मिल रही है या सीजन वालों की मिल रही है, कौन से की मिलनी शुरू हो गई, तो जो मिल रही है वो लगभग सभी की मिल रही है। जहां पर शुरू हो चुका है वहां पर धीरे धीरे है वो सारी मिलनी शुरू हो रही है। जहां पर नहीं हुआ है वहां पर कोई सी भी नहीं मिल रही, ना सीजन वाली मिल रही है ना और दूसरी मिल रही है। अब कहां पर क्या हो रहा है तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि अब लोगों के संपर्क में आया हूं यहां आने के बाद में वापस से, तो जितनी जानकारी कलेक्ट हो पाएगी इन दिनों में उसको लेकर के फिर एक नया अपडेट करेंगे कि कहां कहां पर मिलना शुरू हो गई, कहां नहीं मिल रही है। तो ये चीज थी कि नूल अवस्थाएं मिलना शुरू हुई है या नहीं हुई है। काफी जगह से हो चुकी हैं और काफी जगह है कि जहां पर अभी तक भी नूल अवस्था मिलना शुरू नहीं हुई है। एक जिन्होंने फॉर्म यहां से अप्लाई किए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, उन लोगों के लिए है कि आप जो है वो अपनी आईडी जो है, जिस आईडी से फॉर्म लगाए गए हैं उसको लगातार मॉनिटर करते रहिए, उसको लगातार देखते रहिए, उस पर कुछ भी अपडेट होता है। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल से सिस्टम है वो चेंज हुआ है। हालांकि जब सिस्टम चेंज हुआ था तो कुछ इस तरीके से बताया गया था कि पहले है वो एक ईमेल आएगी, उसके बाद में आपको कंफर्म करना है, फिर आपकी नूल अवस्था आएगी, ऐसा कुछ प्रोसेस था। लेकिन जहां पर जो नूल अवस्था मिली है
उनको यदि देखें तो वहां पर कुछ भी नहीं है, उनके पास में डायरेक्ट अनुलावस्था आ गई है। तो फिर भी जरूरी है कि आप जो है अपनी आईडी को चेक करते रहिए। जो मालिक की पेक आईडी है उस पेक आईडी को चेक करते रहिए कि उस पर कोई ईमेल वगैरह नहीं आया हो। यदि ऐसा है, ईमेल आया है, तो उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद में एक सवाल था जो शुरू में मैंने एक बार वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि इस बार इतने ही फॉर्म भरे गए हैं तो लगभग सबको मिलने की उम्मीद है। उसमें मैंने एक चीज और बताई थी कि जो डोमेस्टिक वाले जो हैं, जो कोल्फ बदानते घर के काम वाले पेपर हैं, उसमें फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं। ये उस वीडियो में भी मैंने बताया था। तो ये है कि जो उस कैटेगरी में जो फॉर्म हैं उनमें सारे नहीं आने हैं। ये उस समय भी मैंने बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई क्या पता कि ये उम्मीद लगाकर ही बैठे रहे कि हाँ इस बार तो सारे आने ही हैं। आपने भी वीडियो में बताया था कि फॉर्म कम ही भरे जा रहे हैं तो सभी के आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, जितने फॉर्म भरे गए हैं वो डोमेस्टिक वाले में जितना कोटा है उससे भी 2.5-3 गुना ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर ऐसा हो गया कि 3 में से 1 का नंबर आना है। तो डोमेस्टिक वाले हैं उनमें थोड़ा सा यही है कि काफी लोगों को निराशा भी हाथ लगेगी। बाकी और जो कैटेगरी हैं, जो सीजन वाले हैं और B2020 वाले जो फॉर्म हैं, B2020 में भी कोटा के आसपास में ही फॉर्म भरे गए, यानी कोटा से थोड़े बहुत ज्यादा। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि लगभग आने के चांस हैं। लेकिन कई जगह से ऐसी भी जानकारी आ रही है कि इस बार जो है, जो फॉर्म चेक करने वाली बात थी कि फॉर्म चेक कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, वो चेक पहले तो कुछ नहीं किया या किया भी होगा, उसकी डिटेल नहीं आ रही है सामने कि पहले क्या चेक किया क्या नहीं किया। लेकिन अब जरूर जो है कि कई जगह पर कई मालिकों की नुल अवस्था है वो रोक ली गई है, उन्हें वो नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वो कुछ कमियां हैं। ऐसा भी कुछ जानकारी आई है, कई लोगों के जरिए मैसेज आए हैं, कई लोगों के सवाल भी थे, यानी कि मेरा क्या हो रहा है कि मेरी नुल अवस्था क्यों नहीं मिल रही। तो उनके कुछ लेटर वगैरह आया होगा या उन्होंने प्रेफेक्टुरा में पता किया होगा, तो वहां से ये डिटेल सामने आई है कि उस मालिक, जैसे एक केस में ये था कि उस मालिक की जो है वो कैपेसिटी थी 2 आदमियों की, ऑलरेडी उसके पास में 2 आदमी काम कर रहे हैं और उसने 2 आदमियों का और भर दिया। तो ऐसे केस में उसकी नुल अवस्था है वो उसे नहीं दी जा रही है, वो ब्लॉक कर रखी है। तो ऐसे भी कुछ केस हुए हैं। तो सबसे मेन तो यही है कि जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो अपनी आईडी जो भी है उसको देखते रहें कि आपके फॉर्म का क्या हो रहा है। आपकी पेक है उसको चेक करते रहिए कि उस पर क्या आ रहा है। तो इनसे आप जो है वो थोड़ा सा अपडेट रहेंगे, ज्यादा समय नहीं निकलेगा। यदि कोई लेटर भी आता है तो आप तुरंत देखते रहेंगे तो उसका समय पर जवाब दे पाएंगे और आपकी नुल अवस्था आप तक पहुंच पाएगी। इसके बाद में कुछ लोगों के ये भी सवाल थे, क्या अब फॉर्म भर सकते हैं? तो ये पहले भी मैंने बताया था, हर बार बताता हूं कि फॉर्म जो हैं वो भरने के बाद जब भेज दिए जाते हैं, पहला क्लिक डे आ जाता है, क्लिक डे के बाद में आप 31 दिसंबर तक कभी भी फॉर्म भरकर भेज सकते हैं। अब कोटा बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ तो फॉर्म आपके सामने जो है वो डिटेल मैंने पहले ही दे दी थी कि लगभग जो है वो कोटा जितने फॉर्म जा चुके हैं। हाँ, सीजन वाले में जो है वो जरूर कहीं कहीं पर है, वो जितना कोटा है उतने फॉर्म नहीं गए हैं। बाकी और सभी कैटेगरी में है जो जितना कोटा है उतने फॉर्म जा चुके हैं। तो उनमें दोबारा से भरने का भी कोई इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता कि अब भरकर भेजेंगे तो भी निकलने नहीं। हाँ, सीजन वाले में जरूर थोड़े चांस बन जाते हैं, भरकर भेजने पर वो निकल सकते हैं। इसके अलावा जो शुरू में ही जब ये डेक्रेटो फ्लूसी इस साल की ओपन हुई थी तो उस समय पर मैंने आपको बताया था कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद में दोबारा से भरे जाएंगे और दोबारा एक क्लिक डे आएगा इसी साल का। तो वो मैंने आपको बताया था कि इसी साल है वो जो टूरिज्म वाले जो हैं, याद रखिएगा, केवल ये जो कैटेगरी है जो दोबारा से भरे जाएंगे अभी फॉर्म और दोबारा से उनका क्लिक डे आएगा, इसमें केवल एक ही कैटेगरी है टूरिज्म, यानी रेस्टोरेंट है, होटल है, एग्री टूरिज्म है, जो भी टूरिज्म से रिलेटेड जो एक्टिविटी है केवल उनमें है वो फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरे जाएंगे 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, ये फॉर्म भरने की डेट रहेगी, उनमें आप फॉर्म भर करके तैयार कर सकेंगे
और उसके बाद में 1 अक्टूबर को, पहले अक्टूबर को फॉर्म का भेजना होगा, यानी क्लिक डे होगा 1 अक्टूबर को। ये होगा केवल टूरिज्म वाले, सीजन वाले 9 महीने वाले पेपर हैं, वो केवल और केवल इस सेक्टर में, खेती वाले हैं वो नहीं भरे जाएंगे। तो ये एक दोबारा से क्लिक डे होगा जिसके जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, और 1 अक्टूबर को इसका क्लिक डे होगा। बाकी और जितनी भी कैटेगरियां हैं, जो भी हैं, उन सब में फॉर्म है वो आप आज भी भरकर भेज सकते हैं और 31 दिसंबर रात 12 बजे तक भरकर भेज सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में कोई भी फॉर्म है वो। लेकिन शर्त यही है कि यदि कोटा होगा तो नंबर आएगा, कोटा नहीं होगा तो उसका कुछ होना जाना नहीं है, फॉर्म भरकर भेजने से कुछ बनता नहीं है। ये जरूर है जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो फॉर्म भरे जाएंगे उनके लिए अलग से कोटा है, वो सेफ पड़ा है, वो कोटा इनके लिए ही यूज होगा। यानी अब वाला कोटा है उसमें ये शामिल नहीं है, उसके लिए अलग से कोटा है, वो सेफ रखा है टोटल कोटे में से। वो कोटा है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो फॉर्म जाएंगे यानी भरेंगे और 1 अक्टूबर को जो भेजे जाएंगे, उन फॉर्मों में वो कोटा है वो काम में लिया जाएगा। तो उनमें फिर भी और ज्यादा चांस रह जाता है क्योंकि वो नया क्लिक डे आएगा, नया उनका कोटा है, तो वहां पर जो भी जाएंगे उनको मिलने के चांस रहेंगे। तो आज को लेकर के यही एक छोटी सी समरी थी, सारे जो अब तक का प्रोसेस हुआ उसको लेकर के, क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा है। बाकी और जो है वो आपके कमेंट्स के रिगार्डिंग, आपके सवालों के रिगार्डिंग जल्द ही सारे वीडियो हैं वो अब आते रहेंगे लगातार आपके पास में। चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक ये जानकारी आप पहुंच सके। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में। धन्यवाद।